हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमको ये तीन बिंदु दिए हुए हैं और हमको ये जांच करनी है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले ये समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों देखो, हमको जो तीन बिंदु दिए हुए हैं उनमें पहले बिंदु को तो हमने ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी मान लिया और तीसरे बिंदु को सी मान लिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर ये एक त्रिभुज है और इसकी मान लो दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसके शीर्ष मान लेते हैं। तो मान लो ये शीर्ष तो ए बराबर है 5, -2 और फिर ये वाला शीर्ष है बी 6, 4 और ये शीर्ष है सी 7, -2। ये शीर्ष हमने मान लिए। अब एक तो ए बी दूरी निकालेंगे, एक बी सी दूरी निकालेंगे और एक ए सी दूरी निकालेंगे। अगर इनमें से कोई सी भी दो दूरियां बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बराबर का निशान तो हमने आपको समझाने के लिए लगाया है कि भाई अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु है। ऐसे ये और ये भुजा भी हो सकती है, ये और ये भुजा भी हो सकती है। ये हमको पता लगेगा दूरी निकालने पर। तो सबसे पहले बच्चों हम दूरी निकालेंगे ए बी दूरी। तो देखो, दूरी का सूत्र होता है, पहले सूत्र लिख देते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। अब ए बी दूरी निकालनी है तो ये तो जाएगा x1 y1 और ये जाएगा x2 y2। तो पहले 6 में से 5 घटाएंगे तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो देखो 4 में से जब माइनस के 2 घटाएंगे तो देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस तो आ जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गए तो 1 बचा तो 1 का स्क्वायर और 4 और 2 हो गए 6 तो 6 का स्क्वायर। 1 का वर्ग बच्चों 1 ही होता है, 1 × 1 और 6 का वर्ग हो जाएगा 6 × 6 36। 1 में 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। तो ए बी का मान तो आ गया √37। अब हम निकालेंगे बी सी भुजा। तो बी सी भुजा के लिए इसको तो मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो 7 में से घटाएंगे 6 तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर -2 में से 4 घटाएंगे तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 6 गए तो 1 बचा तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 मिलके हो गए -6। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 6 का वर्ग हो गया 36। 1 में 36 जोड़े तो आ गया √37। ये दूसरी भुजा हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा निकालेंगे ए सी। वैसे तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ए बी और ए बी सी का मान बराबर आ चुका है। फिर भी हम चलो ए सी एक और निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालेंगे तो ये जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो 7 में से घटाएंगे 5 तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से -2 घटाएंगे तो देखो -2 में से जब ये -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गए तो 2 बचे तो 2 का स्क्वायर और 2 में से 2 गया, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 4 + 0 4 और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए बी और बी सी भुजा ये दोनों बराबर है और इसका मान है √37। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे।
कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो देखो ए बी भुजा, ये वाली ए बी है और ये वाली भुजा बी सी है, ये और ये भुजा बराबर है। ये तो आपको समझाने के लिए हमने लगा दिया था शुरू में, ये और ये भुजा ये बराबर हो गई, इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रश्नावली 7.1 का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।